और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं पहाड़ की खबरें, अपना उत्तराखंड, जहां पर पहाड़ पर आसमानी आफत जिस तरह से कहर बरपा रही है उस पर आपको इस वक्त के अपडेट्स दे देते हैं। पूरे प्रदेश में ही बुरे हाल हैं। फिलहाल उत्तराखंड में बारिश से राहत मिलने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने भी जारी कर दिया है कि 5 सितंबर तक तेज बारिश होने जा रही है, जिसके लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली में भारी बारिश की संभावना है। आज के लिए भी बारिश का अलर्ट है। आज के लिए अलर्ट बारिश का, जहां पर मध्यम से हल्की बारिश और कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, जिनमें देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, पौड़ी, टिहरी, यहाँ तो ऑरेंज अलर्ट है। बाकी पूरे प्रदेश में इस समय मौसम का क्या हाल है, कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ कहाँ पर सामान्य स्थिति है, इस पर भारती से लेते हैं जानकारी। भारती, क्या जानकारी आप देंगी? मौसम का हाल इस समय कैसा है? क्या डराने वाली स्थिति है पीछे के दिनों की तरह, या फिर अब कुछ बेहतर होता हुआ मौसम नजर आ रहा है? देखिए, उस तरह की स्थिति तो नहीं देखने को मिलेगी जैसा पिछले हमने 2-3 दिन में देखा, लेकिन हाँ, बारिश का दौर जारी रहने वाला है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में, देहरादून के लिए भी आज अलर्ट है। हरिद्वार में भी कहा गया है कि बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी के भी इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। 5 सितंबर तक के लिए ये अलर्ट दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। कहा गया है कि हल्की से मध्यम बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो ऊपरी इलाके हैं वहां के लिए ये कहा गया है कि जब भी लोग यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें, क्योंकि कहीं कहीं पर बारिश जो है वो दिक्कतें पैदा कर सकती है। शुक्रिया जानकारी के लिए। नैनीताल के बेताल घाट में डोलकोट नाले में 2 युवक बह गए, जिसकी जानकारी मिली तो एक को बचा लिया गया, जबकि दूसरा अभी भी लापता है। देर रात तक रेस्क्यू किया गया। स्थानीय लोगों के साथ पुलिस, एसडीआरएफ की टीम युवक की खोजबीन में जुटी रही। यह हादसा हुआ है कैरना बेताल घाट स्टेट हाईवे पर। बताया जा रहा है कि गोरखाल का देवेंद्र बिष्ट अपने साथी के साथ बाइक पर जा रहा था और हादसे का शिकार हो गया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे बीते 15 दिनों से बंद चल रहा है, जिस पर जानकारी आप ले लीजिए कि सिलाई बैंड के पास में लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं और यहां पर तस्वीरें काफी भयावह देखी जा रही हैं। लोग जान हथेली में रख के इस हाईवे को फिर भी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। सब टूट गए साहब। ये देखो साहब, कितना बड़ा आया एक और कंटिन्यू। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। बहुत बुरे हालात इस समय। कई हाईवे बंद है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे, जहां पर देखिए लोग अपनी दिनचर्या को बनाए रखने के लिए ऐसी स्थिति में भी, मोबाइल से बनाया हुआ ये वीडियो है, ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर लोग इस रास्ते को अपनी जान हथेली में रख के पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तार तूर सब टूट गए साहब। ये देखो साहब, कितना बड़ा। उधर उत्तरकाशी की मोरी में भी बुरे हाल हैं। यहाँ पर भद्रासु राम लगाव गांव मोटर मार्ग पर एक गाड़ी गुजरी और इस दौरान वो मलबे की चपेट में आई, लेकिन गनीमत रही कि गाड़ी के ऊपर का हिस्सा ही मलबे की चपेट में आया। बाकी के सभी लोगों ने पीछे के हिस्से से उतरकर अपनी जान बचाई है, तो जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी को नुकसान हुआ। नदियों का तेज बहाव उत्तराखंड के भावर से लेकर तराई तक की बेशकीमती जमीन अपने साथ बहा ले जा रहा है, जिससे भावर और तराई किसान बेहद परेशान है, क्योंकि उनकी जमीन ही नहीं बल्कि घर भी बहने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इससे जुड़ी आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखिए। खेत वहाँ से बड़ी सब्जम देखी रही हूँ। उ सब्जम छी हूँ। उ सब्जम ला हमार खेत जो। तो इनारिया वहाँ तलाश भाई 9 बीघा खेत छी, 9 बीघा। 9 बीघा खेत छी बड़ी हमार। कतु बच गो? खतको नहीं जरा थोड़ा यो। भेज भरियो। मकान बच रहा बड़ी ये तो क्यों? यही बच रहा है क्या ना? ये दर्द नैनीताल जिले के बिंदु खत्ता इलाके के इंदिरा नगर में रहने वाली 85 साल की देवी का है।
देवकी गोला नदी के रौद्र रूप को देखकर गहरी सोच में पड़ जाती हैं। उनकी खेती वाली कई बीघा जमीन नदी अपने साथ बहाकर ले गई और अब तो ये नदी देवकी और उनके परिवार की दिन रात की मेहनत से बने घर को भी अपने साथ बहाकर ले जाने को आमादा है। मकान का आधा हिस्सा बह चुका है। ऐसे में देवकी के बेटे मकान के बचे हुए हिस्से से कुछ ईंटें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिंदु खत्ता में ये दर्द केवल देवकी देवी का ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर हजारों ऐसे परिवार हैं जिनकी जमीन उफंती गोला के निशाने पर है। तो यहाँ पर ये इंदिरा नगर सेकंड गप्ते का क्षेत्र है ये भी, और ये इंदिरा नगर सेकंड गप्ते से लेकर नीचे रावत नगर सेकंड गप्ता और नीचे श्रीलंका और खुरिया खत्ता तमाम पूरा क्षेत्र आज खतरे के जद में आया हुआ है और ये अति संवेदनशील है बहुत सारी जगह इसमें। मेरी जमीन यहाँ पर से इतनी कट चुकी है। हमारी मेन समस्या ये गला की, उससे ये खेतों के कटाव हो रहा है। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग है कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार लगे, लेकिन सुरक्षा दीवार कभी लगती नहीं है और जो कभी तटबंध लगते नहीं, अगर एक दो कुछ लग भी गए पत्थर वाले तो उसमें भारी भ्रष्टाचार हो जाता है। दरअसल इन लोगों का दर्द तब दोगुना हो जाता है जब इस दर्द के बदले सरकार मलहम के रूप में कोई मुआवजा भी नहीं देती, क्योंकि बिंदु खत्ता की जमीनों पर मालिकाना हक पर सरकार कोई फैसला अभी तक नहीं कर पाई है। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली शिवालिक पुत्री गोला नदी बरसात के दिनों में रौद्र रूप ले लेती है। इसका बहाव ज्यादा होने के कारण हल्द्वानी से नीचे हल्दी चोर से लेकर बिंदु खत्ता, श्रीलंका टापू, शांतिपुरी और साथ ही किच्छा तक की जमीन गोला हर साल काटती चली जा रही है। हर बरसात के बाद में सरकार पक्के तटबंध बनाने के दावे करती है और इनमें से कुछ बनते भी हैं, लेकिन सरकार की आधी अधूरी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। बिंदु खत्ता के लोग लंबे समय से इस समस्या का सामना कर रहे हैं और जो गोला नदी आप मेरे किनारे पर देख रहे हैं, ये गोला नदी अपने साथ बिंदु खत्ता के लोगों की बेशकीमती जमीन और घर मकान सब कुछ बहा करके ले जा रही है। बिंदु खत्ता के लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके यहाँ एक मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई जाए ताकि तकरीबन 12 किलोमीटर का ये इलाका बच सके। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, बिंदु खत्ता। देहरादून में बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की मीटिंग ली। सीएम धामी ने कहा है कि 2027 विधान हरिद्वार कुंभ का आयोजन दिव्य और भव्य तरीके से किया जाएगा, बिल्कुल प्रयागराज महाकुंभ की तर्ज पर। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्थायी कार्य अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं काफी तेज है। इस पर जानकारी ले लीजिए कि नए मंत्री बनाने को लेकर चर्चा इस समय काफी ज्यादा है। कैबिनेट विस्तार की खबर की चर्चाओं के बीच में मुख्यमंत्री से एक एक करके विधायकों का मिलने का भी सिलसिला जारी है। कल यानी कि बुधवार को भी यहां विधायक खजानदास, उमेश शर्मा काऊ, दिलीप रावत और मोहन सिंह बिष्ट ने सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की है। हालांकि विधायकों से मुलाकात को मुख्यमंत्री आवास की तरफ से शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बताती हैं। दून यूनिवर्सिटी की कुलपति सुरेखा डंगवाल ने बुधवार को मुख्यमंत्री धामी से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। मुख्यमंत्री ने इस योगदान की तारीफ की। इसे शैक्षणिक संस्थानों की सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बताया। उन्होंने आभार जताते हुए अन्य संस्थानों से भी सहयोग की अपील की। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जीएसटी में 12% और 28% का स्लैब खत्म कर दिया है। 5% और 18% का ही अब स्लैब रहेगा। 22 सितंबर से ये घोषणाएं लागू हो जाएंगी। जीएसटी के लिए नई घोषणाओं पर सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से न केवल आम नागरिकों को सीधी राहत मिलेगी, बल्कि मध्यम और लघु उद्योगों और छोटे व्यापारियों को भी नई शक्ति प्राप्त होगी। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की फीस के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट की एकल पीठ के ही आदेश पर मोहर लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार जियो लाकर फीस नहीं बढ़ा सकती है। इसके लिए फीस कमेटी का फैसला मान्य होगा। सरकारी राशन की दुकान में मिलने वाले नमक की क्वालिटी को लेकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया, तो वहीं खाद्य विभाग ने ऐसे दावों को गलत बताया। तो क्या नमक में मिलावट है? नमक में मिलावट हो सकती है? ये मांझरा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की सरकारी राशन की दुकानों में 8 रुपए किलो में रियायती नमक मिलता है। नमक पिछले साल जून में मिलना शुरू हुआ। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियो आने शुरू हुए, जिसमें कुछ लोग नमक को पानी में घोल कर दिखा रहे हैं कि घोल में रेत जैसे कोई कण दिखाई देते हैं। ऐसे वीडियो के आधार पर नमक की क्वालिटी पर सवाल उठाए गए। न्यूज़ 18 ने ऐसे ही एक नमक के पैकेट की पड़ताल की। पड़ताल में दावा सही निकला और पाया कि नमक को घोलने पर कुछ रेत जैसे कण दिखाई दे रहे हैं। राशन डीलर कहते हैं कि उपभोक्ताओं से शिकायत मिलने पर उन्होंने आगे बात रखी थी। इसमें शिकायत आती है कि इसमें जो है रेत मिला हुआ है और किरकल टाइप की वो होती है, ये खाने योग्य नहीं है। कोई कहता हम तो गुरुद्वारे में दे देते हैं, कोई कहता हम ठेली वाले को दे देते हैं, कोई कहता है हम ऐसे भिखारियों को दे देते हैं। अब शासन हमें ज़बरदस्ती देता, हम भी ज़बरदस्ती देते हैं, क्या करें? इसका कोई विकल्प तो है नहीं। इसमें रेता है, नमक में खाने में दिक्कत आती है, राशन सही नहीं मिल रहा। असल में सफेद नमक समुद्री पानी से बनता है। पानी को आर्टिफिशियल तालाबों में इकट्ठा किया जाता है और पानी को जमीन पर ही सुखाया जाता है। इस दौरान कुछ रेत या मिट्टी भी नमक के साथ आ जाती है, जिसे फिल्टर किया जाता है। फिल्टर के बाद भी कुछ मिट्टी रेत नमक में रह सकती है। अधिकारियों की माने तो नमक में 1% तक मिट्टी रेत के कण मानक के हिसाब से सामान्य माने जाते हैं। जो FSSAI के जितने भी मानक हैं, उन मानकों के अनुरूप वो गुणवत्ता सही पाई गई है। और इस बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि खाद्य विभाग इसके लिए इसकी जो गुणवत्ता है उसके लिए बड़ा 1% इसमें जो है फॉरेन पार्टिकल्स के लिए भी अलाउ रहता है, वो उसके अंतर्गत में ही है, मानक FSSAI के मानक के अंतर्गत में। नमक के पैकेट में PM, CM समेत मंत्री की भी फोटो लगी है। कुछ वीडियोस में इस बात का भी जिक्र था, लिहाजा खाद्य आयुक्त चंद्रेश यादव ने भी बुधवार को एक नोट जारी किया, जिसमें बताया गया कि नमक नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सप्लाई करता है, यानी राज्य सरकार का सीधे कोई लेना देना नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं महिला कांग्रेस ने कल बुधवार को बीजेपी ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान सड़क पर गोबर से भरी हुई मटकियां फोड़ी गई हैं। महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और उनके 7 महिलाओं ने गोबर की मटकियों को फोड़ा। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, रणजीत रावत और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके साथ मौजूद रहे। पुलिस ने मोर्चा संभाला। पहले शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये महिलाएं शांत नहीं हुई तो पुलिस को थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ गया। ये कपाल क्रिया की गई है सरकार की, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा के राज में देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून महिला अपराध में शीर्ष शहरों में स्थान पा रही है। ये शर्मनाक है इस सरकार के लिए। कांग्रेस का आज का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप था और जिस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब तो मेरा शक जाता है कि कांग्रेस ने ही उस संस्था को इस प्रकार का मैसेज, जिसमें देहरादून में महिला अपराध वृद्धि का विषय लेकर जो जिस संस्था ने अपनी बात को रखा है, अब मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ही पैसे देकर उनसे इस प्रकार का सर्वे कराया है। आज एक सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए कानून व्यवस्था का हवाला देकर, जबकि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस समय उत्तराखंड के अंदर दुरुस्त कानून व्यवस्था भी है और पूरे प्रदेश के अंदर एक तरह से मैं कह सकता हूं कि विकास बहुत तेजी से हो रहा है, तो कांग्रेस को लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता से वो कहीं न कहीं डरी हुई, घबराई हुई है और भारतीय जनता पार्टी से डरी है। इसलिए इस तरह के एक मैं कह सकता हूं कि जस्ट लाइक ए ड्रामा ये कांग्रेस कर रही है।
और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि बुधवार को ऋषिकेश प्रशासन के सामने अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर पीएम मोदी की मां को गाली देने जाने के विरोध में कांग्रेस दफ्तर तक प्रदर्शन करते हुए देखे गए और गुस्सा देखिए किस तरह से सातवें आसमान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का। पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के साथ भी इन्होंने धक्का मुक्की करी। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहां पर वोट चोरी के आरोपों के साथ सड़कों पर उतर गए। दोनों ही कार्यकर्ताओं को पुलिस ने संभाला और मामले को शांत करवाया। जहां महात्मा गांधी 14 दिन रुके, वहां महान कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ। अल्मोड़ा के उस कोसानी में शराब की दुकान सियासी मुद्दा बन गई है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 2 अक्टूबर का वक्त दिया है, जो कि बीजेपी हरीश रावत को डेनिस याद दिला रही है। रिपोर्ट देखिए। महात्मा गांधी जिस कौसानी की धरती पर रुके, मंगलवार को उसी कौसानी में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने शराब की दुकान पर ताला लगा दिया और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक दुकान बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया। हरीश रावत के मुताबिक महात्मा गांधी की पवित्र धरती में शराब की दुकान नहीं चल सकती। अगर दुकान बंद नहीं हुई तो 2 अक्टूबर को उपवास होगा। हरीश रावत ने शराब दुकान की बात की तो सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने कहा, हर सरकार में शराब की दुकानें खुलती हैं, लेकिन देवभूमि में डेनिस बेचने वालों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। देखिए, जिस दुकान की वो बात कर रहे हैं, वो दुकान जब बनी तब भी सरकारें थी और हरीश रावत जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने डेनिस शराब का उत्तराखंड के अंदर प्रचार प्रसार किया, घर घर तक डेनिस पहुंचाई, अगर वह एक दुकान को ताला मार रहे हैं तो आप समझ सकते हैं उसका उद्देश्य क्या है। कौसानी देश भर में मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। टूरिस्ट को देखते हुए आबकारी विभाग ने 1 साल में 2.5 करोड़ की कमाई वाली ये दुकान यहाँ खोली। हालांकि इस दुकान का भविष्य क्या होगा, इस पर विभाग अभी तक कुछ नहीं कहना चाहता। कांग्रेस का कहना है कि डेनिस की बात करने वाली बीजेपी ने अगर दुकान बंद नहीं की तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। वो आप कह रहे हैं कि डेनिस का जो है कांग्रेस ने समर्थन किया था। अगर हम लोकल ब्रांड में लोकल कारोबारी को प्रमोट करने का काम कर रहे थे तो भाजपा इससे प्रोत्साहन क्यों थी? भारतीय जनता पार्टी तो घर घर जो है वैन में दारू पहुंचाने के लिए नीतियां बनाती है, तो भाजपा को अपने गिरिबान में झांकना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों से शराब की दुकानें हटनी चाहिए, वरना कांग्रेस पार्टी को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। गांधी की धरती कौसानी में इसी साल खुली शराब की दुकान सियासी मुद्दा बनी हुई है, तो नजर अब गांधी जयंती पर भी है कि हरीश रावत के अल्टीमेटम का असर होता है या नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय जमकर वायरल है, जिसमें एक युवक की ग्रामीण रस्सी से बांधकर पिटाई कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए किस तरह से इस युवक को पीटा जा रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो पर संज्ञान ले लिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है। ऋषिकेश नगर निगम शहर में नए वेडिंग जोन्स बनाने का प्लान तैयार कर रहा है। वेडिंग जोन बनाने के लिए निगम ने शहर में 7 जगहों पर इनको चिन्हित करके इनकी पहचान की है, जहां पर ये वेडिंग जोन्स बनेंगे। पहले चरण में निगम योग नगरी, आरटीओ ऑफिस, चंद्रभागा और एम्स ऋषिकेश के आसपास वेडिंग जोन्स बनाएंगे। इसके बाद भैरव मंदिर, मालवीय नगर और पशुलोक के पास में वेडिंग जोन्स बनाए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल की शिकायतों को दबाकर बैठने में शिक्षा विभाग के अधिकारी माहिर हैं। ये उन शिकायतों का डेटा बता रहे हैं हम, जो आए दिन शिक्षा विभाग के पास आती हैं। ये देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूल की शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया था। इसी सेशन में शुरू किए गए इस टोल फ्री नंबर का मकसद था कि स्कूल फी से लेकर
टीसी या फिर बच्चों के एडमिशन से लेकर आ रही दिक्कतों को विभाग को बताया जा सके। प्रदेश के तकरीबन हर जिले से ही टोल फ्री नंबर पर शिकायत की गई है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हर जिले में मुख्य शिक्षा अधिकारी इन शिकायतों को दबाकर बैठे रहे। सबसे ज्यादा शिकायतें देहरादून जिले में प्राइवेट स्कूलों से आई है। 165 शिकायतों को अभी तक मुख्य शिक्षा अधिकारी ने रिजॉल्व नहीं किया, जिससे पेरेंट्स एसोसिएशन खासा नाराज है। हम लोग पर्सनली भी मिलते हैं शिक्षा विभाग में जाके अधिकारियों से, तो वो उनका इतना उदासीन व्यवहार होता है कि वो सुनना भी नहीं चाहते हैं पेरेंट्स को। हम तो मतलब अध्यक्ष होके भी हमारी नहीं सुनी जाती, तो आम पेरेंट्स की तो आप क्या ही वो कर लो। और रही बात, अब सरकार ने एक तरीके से लॉलीपॉप दे दिया पेरेंट्स को कि एक टोल फ्री नंबर सुनने में आएगा, एक टोल फ्री नंबर दिया, उसमें इतने हजारों शिकायतें गई है, लेकिन आज तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं विभाग का दावा है कि लगातार शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि विभाग बहुत ज़्यादा इसमें जो है टाइट किया हुआ है। सीओस को रोज़ की रोज़ हम जितनी आती है सब शिकायतें भेजते हैं। टोल फ्री नंबर बना हुआ है, वहाँ पर एक हमारा कर्मचारी बैठा हुआ है जो उसको नोट करता है और डे पर डे वहाँ पर भेजता है। अब इसके बाद भी यदि किसी मुख्य द्वारा शिकायतों का निस्तारण ढंग से नहीं किया जा रहा है या गार्जियन से बात नहीं की जा रही है, तो एक सोचनीय प्रश्न होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लोग जो है शिकायतों का निस्तारण इन टाइम नहीं करेंगे। नैनीताल में 65, हरिद्वार में 20, पौड़ी में 5, उत्तरकाशी में 2 समेत कई जिले ऐसे हैं जहां अधिकारियों को शिकायतों से कोई सरोकार नहीं। तकरीबन 40% शिकायत पर अब तक कोई एक्शन न होना अपने आप में समझने के लिए काफी है कि कैसे शिक्षा विभाग अपने कामों को निपटा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। खबर रामनगर से अगली, जहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ढेला रेस्क्यू सेंटर में मिनी वाइल्ड लाइफ लैब स्थापित की गई है और इस लैब में एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस मशीनें लगाई गई हैं, जिनसे बाघ, गुलदार और हाथियों की जांच तुरंत हो सकेगी और वन्य जीवों के इलाज में भी फायदा होगा। पहले खून की जांच और दूसरे मेडिकल टेस्ट के लिए सैंपल्स IVRI बरेली या फिर WII देहरादून भेजने पड़ते थे। रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाते थे, लेकिन अब इलाज भी तुरंत होगा और रिपोर्ट भी तुरंत आएगी। रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ पे वन्य जीवों के लिए स्पेसिफिकली टाइगर, लेपर्ड्स और एलिफेंट्स जैसे वन्य जीव हैं, इनके लिए ब्लड एनालाइजर और ब्लड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, यूरिन एनालाइजर, ब्लड गैस एनालाइजर, इस तरह की आधुनिक मशीन आई हैं। अभी तक हमारे यहाँ अगर उनके सैंपल्स की, ब्लड सैंपल्स या बाकी सैंपल्स की अगर उसका कुछ असेसमेंट करना है, एनालिसिस करनी है, तो उसको प्रदेश से बाहर या तो WI या तो IVRI या फिर प्रदेश में देहरादून में WI में भेजा जाता था। हैदराबाद भी कुछ सैंपल भेजे जाते थे। समस्या ये होती थी कि इन सैंपल के आने में, इनका रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता था।